सभी को वेलकम। मैं दीपक कुमार। देखिए, हमारे इस चैनल पे क्लास 10th का जितने भी चैप्टर है मैथ का, सभी को हम बेसिक से देखते हुए चलेंगे और इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको भी देखते चलेंगे। इस सीरीज में जो है हम सभी चीज़ों को कवर करेंगे शुरू से लेकर के, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। देखिए, पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि रियल नंबर होता क्या है। देखिए, तो वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या का मतलब हो गया जिसमें हमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या शामिल हो जाते थे। ये क्या हो जाता है? वास्तविक संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्या के मिलने से क्या बनता है? वास्तविक संख्या। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे 2 हो गया, -5 हो गया, 3/4 हो गया, √2 हो गया। ये क्या हो गया? ये आपका परिमेय और अपरिमेय दोनों है। यही आपका जो मिलाकर क्या बनता है? वास्तविक संख्या। तो पहला जो इस टॉपिक है इसका वो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन में देखेंगे यूक्लिड विभाजन क्या होता है। देखिए, अगर हमारे पास कोई पूर्णांक जो है ए दिया हुआ है, क्या है? ए दिया है, और अगर इसको जो है हम किसी अन्य पूर्णांक अगर बी से अगर हम डिवाइड करते हैं, बी से अगर इसमें भाग देते हैं, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बच जाएगा? आर बच जाएगा। क्या बच जाएगा? आर। तो यही क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम है। यही क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम है। और ये आर जो है हमेशा जो है 0 से बड़ा या बराबर, और हमेशा ये बी से छोटा होना चाहिए। हमेशा क्या होना चाहिए? बी से छोटा होना चाहिए। देखिए, पहला जो इसका थ्योरम है वो है, पहला थ्योरम है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिया हुआ है, दिए रहने पर क्या होता है? ऐसे अद्वितीय पूर्णांक संख्याएं Q और R विद्यमान है, जहां पे A इक्वल टू BQ प्लस R, और जहां पे हम अभी बताए हैं कि R जो है हमेशा 0 के बड़ा या बराबर होगा और B से हमेशा छोटा होगा। देखिए, इस पे एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। देखिए, एग्जाम्पल के लिए देखिए, हमारे पास मान लीजिए जो है एक संख्या है 45, क्या है? 45, और एक और क्या है? 130 है। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे? इस दोनों पे करके देखिए, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। देखिए, तो हमारे पास ये देखना होगा कि जो हमारे पास जो है बड़ा कौन है और छोटा कौन है। देखिए, तो 130 जो है वो क्या है? बड़ा है, और छोटा क्या है? 45। तो हमारे पास ए क्या हो गया? 130, और 45 क्या हो गया? बी हो गया। तो देखिए, यूक्लिड विभाजन क्या कहता है? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी कि 130 बराबर में 45। तो 45 को हम कितनी बार में लगाते हैं? तो 45 को आप कर लीजिए, दो बार लगा कर दी, तो दो बार करेंगे तो आपको कितना बच जाएगा? 40। अब दूसरे स्टेप में जाइए। तो जब तक हमें जो है रिमाइंडर 0 नहीं आ जाएगा तब तक हमको इस स्टेप को फॉलो करना है। देखिए, तो अगला स्टेप, ये 45 यहाँ पे आ गया। अब ये जो 40 रिमाइंडर बचा है, शेष बचा है, उससे हमको इसमें लगाना है। भाग देने पर क्या हो गया? 40 से 40, अब बच गया कितना? 5। अभी भी 0 रहे, एक बार और कर लेते हैं। देखिए, अब यहाँ पे 40 यहाँ पे आ गया, और किससे लगाना है? 5 से। और कितना बार? 8 बार। 5 गुने 8 यानी कि 40। अब कितना बच गया? 0। यानी कि हमारा शेषफल क्या हो गया? 0 आ गया। शेषफल क्या हो गया? शेषफल अगर 0 आ गया, और किससे आया है? तो इस 5 से। किससे लगाने पर? 5 से। तो यही 5 क्या हो जाएगा? अतः 5 ही
45 और 130 का HCF होगा। तो यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो अब आगे जो है हम कुछ उदाहरण को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करना है। तो हमने देखा है जो हमको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हल लिख दिया है। देखिए तो इन दोनों में देखना है जो बड़ा कौन है, तो बड़ा यहाँ पे 12576 बड़ा है किससे, 4552 से बड़ा है। तो हमारा ए क्या हो गया, ए बराबर हमारा हो गया 12576 और बी क्या हो गया 4052। देखिए हो गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गो के प्रयोग से। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, तो हमें पता है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पे r जो है 0 से बड़ा या बराबर होगा और b से छोटा होगा। देखिए ये हमारा कितना है, तो ये हमारा है 12576 और b कितना है 4052। अब हमें इस 12000 में से क्या देना है, भाग देना है। तो हम कितने बार लगाएंगे, 3 बार। तो हमारे पास कितना आ जाएगा शेष, शेष हमारा आ जाएगा 420। देखिए ये हम करके रखे, आप लोग करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, शेष फल हमारा क्या हो गया, 0 नहीं आया। तो अगले स्टेप फिर करेंगे। तो इस बार हमारा यहाँ पे 4052 और इसमें हमें किससे भाग देना है, 420 से। 420 से कितने बार लगाएंगे, 9 बार। कितने बार, 9 बार। तो हमारे पास शेष कितना आ जाएगा, 272। अब देखिए इसमें इस स्टेप में भी क्या हुआ, 0 नहीं आया। अब अगले स्टेप में फिर जाएंगे। अब यहाँ पे 420 और इसमें हमें कितना से भाग देना है, 272 से। कितना बार, 1 बार। अब हमारे पास कितना बच गया, 148। और फिर रिमाइंडर, फिर शेषफल 0 नहीं आया। अब फिर से अगले स्टेप में देखिए, तो इस बार हमारे 272 और इसमें कितना से भाग लगाना है, 148 से। 1 बार लगाएंगे तो हमारे पास बच गया 124। शेषफल 0 नहीं आया तो फिर 1 बार करेंगे। तो इस बार 148 में लगाएंगे 124 से। कितने बार, 1 बार। तो कितना बच गया, 24। फिर अगले स्टेप में जाते हैं। तो 124 और इसमें हम किससे लगाएंगे, 24 से। कितने बार, तो 5 बार। तो अब हमारे पास शेषफल कितना आ गया, 4। अब 24 और 24 में हम इस 5 से 4 से लगाएंगे तो 4 के कितने बार करेंगे, 6 बार। तो अब हमारे पास क्या आ गया, रिमाइंडर। अब शेषफल क्या हो गया, 0 आ गया। तो शेषफल 0 आ गया, इसका मतलब जो है शेषफल 0 यानी कि ये 4 क्या हो गया, हमारा HCF हो गया। HCF जो है, अतः HCF हम निकाल रहे थे 4052 और 12576 का। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। तो ये हो गया यूक्लिड विभाजन। देखिए अगला उदाहरण को हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दर्शाइए कि धनात्मक संपूर्णांक 2q के रूप में 2q के रूप का होता है तथा धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहाँ पे q कोई पूर्णांक, ये दर्शाना है। देखिए तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि एक कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक, एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तथा यहाँ पे क्या है, देखिए 2q कह रहा है, यानी कि b के मत बराबर में 2 हो गया। तो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से देखिए, तो यह क्या होता है, a इक्वल टू, यहाँ पे b के जगह पे क्या है, 2 है। तो हम यहाँ पे क्या लिख दिए, a इक्वल टू 2q प्लस आर, a बराबर में 2q प्लस आर।
तो किसी पूर्णांक q क्या है यहाँ पे 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, ठीक है। और r देखिए यहाँ पे अगर हमारा पास b जो है 2 है तो r क्या होना चाहिए, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, ठीक है। देखिए तो हम यहाँ पे दो स्थिति देखते हैं। पहले जो है अगर हमारे पास जो है पहले केस में अगर शेषफल जो है अगर हम r के जगह पे अगर हम 0 लेते हैं तो ये हो गया 2q प्लस 0 यानी कि 2q, अतः ये क्या हो गया धनात्मक समपूर्णांक हो गया। अगर हम दूसरे केस की बात करें तो r के जब बराबर में 1 हो गया तो 2q प्लस 1 यानी ये धनात्मक विषम पूर्णांक है। इसलिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 रूप का होता है। ये हमको प्रूव करना था, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं हम फिर।